ये महाम का क्या सीन है? दिल चाह रहा था कि आज उसका खून पी जाऊं। क्या मतलब, क्या सीन है? क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ उससे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा इंटरफेयर करती है? अरे नहीं सैरिश, तुम्हें बताया तो था कि वो सारिम भाई की बहुत अच्छी दोस्त है और माहम के फादर अंकल के काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, तो काफी क्लोज रिलेशनशिप है दोनों का। और माहम हमारी फैमिली का पार्ट भी है। सादिया खाला से जैसे मेरा रिश्ता है वही रिश्ता माहम का भी है, इसीलिए उसकी ज्यादा सुनी जाती है। ये महाम सारिम को पसंद करती है क्या? अरे नहीं यार, अरे करती होती तो कब से दोनों की शादी हो चुकी होती। तुम खामा इनसिक्योर हो रही हो, और माहम की तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। रही बात इंटरफेरेंस की, तो यार सॉरी टू से, तुम भी तो रूमी भाभी के मामले में मदाखलत करती हो ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उनका कुछ बुरा चाहती हो। तुम दोस्त किसकी हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी, तभी तो समझा रही हूँ। एक और बात भी है। अब वो क्या? सारिम और मैं लंच के लिए गए थे आज। हाँ, मुझे लगा कि रिश्ते की बात के बाद से उनका एटीट्यूड मेरी तरफ थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई स्पार्क ही नहीं फील हुआ मेरी तरफ। तो सब कुछ इतना रूटीन में लेके चल रहे हैं। सैरिश, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी ना कि तुम्हारी और सारिम भाई के नेचर में बहुत फर्क है। मगर अब सारिम भाई कुछ ज्यादा ही संजीदा रहने लगे हैं। लेकिन तुम्हें क्या मसला है, अब तो तुम कमिटेड हो, तो ये एटीट्यूड वैटीट्यूड छोड़ो और सारिम भाई को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, मुझसे प्यार करना वैसे ही मेरी फितरत के खिलाफ है। बेटा मोहब्बत की है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे सारिम भाई को अपना दीवाना बनाने के लिए, और ये इतना आसान नहीं है। वो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। क्या बात है मिस्टर सारिम, परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो मुझसे? I don't know, माँ में एक अजीब सी उलझन है। रिश्ते से खुश नहीं हो? खुशी तो दूर की बात, मुझे ना वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। अभी मैं सैरिश के साथ लंच पे था, I swear to God, I did not feel anything. सिर्फ गिल्ट हो रहा था मुझे। कैसा गिल्ट? I know सैरिश इस रिश्ते से बहुत खुश है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहा हूं। मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे बात ही नहीं होती है यार। सारिम, खुद को टाइम दो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, आई थिंक अम्मी ने मुझे प्रेशराइज करके गलत किया। तुम ही मुझे बताओ, जब मैं खुश नहीं हूं तो वो कैसे खुश होगी, या मैं उसे कैसे खुश रख सकूंगा? तुम किरण को अभी तक नहीं भूले हो ना? शायद मैं उसे भूलना चाहता भी नहीं हूं। सारिम, तुम्हारे यही तो मसला है। अब इस मसले का कुछ नहीं हो सकता। अम्मी कमिटमेंट कर चुकी है, शादी भी हो जाएगी। जस्ट होप कि सब कुछ बेहतर हो जाए। सारिम, तुम्हारी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वक्त दो सारिम। कोशिश कर रहा हूं मैं। हैप्पी बर्थडे सारिम। थैंक यू।
तुम्हें याद था? ये बात भी भला कोई भूलने वाली है? आज तुम लेट क्यों आए हो? हाँ, वो बस सी साइड पे चला गया था। सैरिश के साथ या फिर अकेले? सुकून तो अकेले ही मिलता है ना। वो बेचारी तो एग्जैक्टली 12 बजे के बाद से मुझे कॉल कर रही है। मैंने ही कॉल पिक नहीं की। विश करने के लिए कॉल करी होगी, उठा लेते। तुम जानती हो ना, आज सिर्फ मेरी बर्थडे नहीं है, किरण की डेथ एनिवर्सरी भी है। जानती हूँ। सारी मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन खुदा के लिए अब आंटी अंकल के लिए खुश रहना सीख लो। उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, तभी उनकी हर बात मान भी जाता हूँ। Anyway, कल सैरिश के घर वालों को बुलवाया और मुझसे ये भी शर्त रखी है कि जब वो आए तो मैं घर पे ही होना चाहिए। तो मिल लेना उनसे, इसमें क्या है। चलो अब तुम आराम करो। I'll see you tomorrow. Bye. Listen, thank you for this. You're welcome. Good night. Good night. Yeah, it's perfectly fine. I'll look into it. जी बिल्कुल सही है। I'll speak to you later. मेरी एक और कॉल आ रही है। ठीक है? Okay, bye. Hello. Hello. Happy birthday, Sarah. Thank you so much. I'm so sorry. मैंने अभी आपकी कॉल तय की है। मेरा फोन साइलेंट था। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा कि आज मेरा ऑफ है तो आपको बर्थडे विश करता हूँ। क्यों आप रात को आ नहीं रही? मेरा आना आपको अच्छा लगेगा? Of course. प्लीज आप जरूर आइएगा। मेरे घर वाले बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं। अब फिर शाम में मुलाकात होती है। Sure. See you tonight. Bye. रूमी, बेटा आहिल कहाँ है? आंटी वो कुलसुम के साथ बाहर गार्डन में खेल रहे हैं। अच्छा बेटा, ये तुम्हारे लिए सूट है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? कौसर, माँ हम बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने बहुत तकल्लुफ किया। सबके लिए तोहफे लाने की क्या जरूरत थी आपको? सैरिश इतनी मोहब्बत से आज शॉपिंग करके लाएगी आप लोगों के लिए। सैरिश, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। You're welcome, आंटी। थैंक यू सैरिश। You're welcome, माहम। कुलसूम, जी बेगम साहिबा। सारिम को बुला कर लेकर आओ और कहो कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। ठीक। आंटी मैं ऑलरेडी सारिम को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, आई थिंक वो आता ही होगा। और रूमी, तुम तो पहली मर्तबा आई हो हमारे घर। माहम, तुम जाओ, जाके रूमी को घर दिखाओ। जी जरूर आंटी। आओ रूमी,
सैरिश चलो। बहुत प्यारा घर है। और ये इतनी सारी पेंटिंग्स, किसको शौक है? पहले अंकल को था, अब अंकल से ज्यादा सारिम को। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। वालेकुम अस्सलाम। खाला जानी की बच्ची, मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था, तुम इस वक्त आ रही हो? आई एम सो सॉरी खाला जानी, सुबह एक मम्मा का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बस वो निपटा रही थी, अभी सीधा वो करके यहाँ आ रही हूँ। अच्छा तो लोग आए थे। ये देखो सैरिश, कौन आया? सैरिश, अलीशा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नो अरीशा, सैरिश को और रूमी को मैंने घर दिखा दिया। तो फिर बताओ रूमी, कैसा लगा हमारा घर? आंटी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। आंटी सैरिश तो सारिम की पेंटिंग्स में ही गुम थी, लेकिन रूमी को मैंने पूरा घर दिखा दिया। ओ, अरे बेटा, कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम जल्दी आओ, जल्दी से रूमी को जरा लेकर जाओ। माम, सारिम कहाँ है बेटा? खाना लगने वाला है, उससे कहो जल्दी से नीचे आए, सब इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक उसकी किसी क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात चल रही थी, इसीलिए देर हो गई होगी उसे। मैं अभी बुला के लाती हूँ उसे। बुलाओ प्लीज। सारिम, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, मैं तुम्हारी वजह से नीचे झूठ बोल के आई हूँ कि तुम अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी हो। नीचे खाना लग गया, इंतजार कर रहे हैं सब, जल्दी आओ।
सारिम, हाँ? ठीक तो हो? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? Yeah, I'm fine, of course. अच्छा, आ जाओ जल्दी से। हम कौन कौन है? सैरिश की फैमिली है, अरीशा है, और कौन होगा? सब लोग हैं उसकी फैमिली के। उनकी फैमिली में मेंबर्स ही कितने हैं? ऑफ कोर्स सब आए हैं। जल्दी से आ जाओ, सब वेट कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिराकर चले गए। मेरा नाम सारिम है और आपकी इस फेवर के बदले में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। दिस इज माय कार्ड। सारिम, ये रूमी है, सैरिश की भाभी। इन सबसे तो तुम्हारी मुलाकात है, ये हमारे यहाँ पहली बार आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आंटी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक बेटा, थैंक यू। सैरिश, अब तो तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो, तो तुम्हें क्या बुलाऊं, भाभी या फिर सैरिश? जो मर्जी दिल में आए कहो। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो दिल और मोहब्बत से निभाए जाए। फिर चाहे उन्हें कोई भी नाम क्यों ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रिश्तों में एहसास जरूर होना चाहिए। बैठो रूमी। बिल्कुल ठीक कहा रूमी ने। खेल तो सिर्फ एहसास का ही है। मोहब्बत एहसास के बगैर ऐसी होती है जैसे सूखे पत्तों का दरख्त, जो छांव तो देते हैं लेकिन फल नहीं। By the way, I saw your son. बहुत क्यूट है। थैंक यू। वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपने हस्बैंड को? कि मिस करना मुझे कभी समझ नहीं आया। मिस तो उन्हें किया जाता है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो या आपको छोड़कर चले जाए। ताबिश तो साथ है मेरे हर ख्याल में, जिंदगी के हर मौके पे साथ होता है। वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है, लेकिन इंसान को नहीं भूल सकता। आई एम सॉरी रूमी, आप मेरी बात से हर्ट हो। नहीं महम, मुझे ताबिश का जिक्र करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, इस मौके पर भी अचानक ताबिश हमारे साथ शामिल हो गया। You're right.
जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमेशा हमारी जिंदगी में शामिल रहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। यहाँ पे माहौल काफी सीरियसली हो गया। तो तुम कोई लतीफा सुना दो सबको। बहुत प्यारा है आपका घर। थैंक यू। फैजान साहब, मंगनी के बारे में तो तमाम मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल आपके ज़हन में हो, कोई डिमांड हो, तो आप प्लीज खुल के बता दीजिए। सिद्दीकी साहब, रिश्ते मोहब्बत और एतमाद के साथ बनाए जाते हैं, ना कि शरायत और डिमांड के साथ। हमने अपने बेटे ताबिश का रिश्ता भी अच्छे लोग देख के किया था। बिल्कुल इसी तरह आपकी फैमिली और आप लोग हमें बहुत अच्छे लगे, इसीलिए हमने हाँ की। हमारी कोई शर्त और डिमांड नहीं है। एक्चुअली फैजान साहब, घर आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि मंगनी तो हम नेक्स्ट मंथ कर देंगे, लेकिन शादी की तारीख 6 महीने के बाद। हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए तैयारी का, और बस। नहीं, तैयारी वैयारी का ऐसा मसला नहीं है। वो दरअसल सारिम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारा ख्याल ये था कि वो कुछ अरसा अगर उस प्रोजेक्ट को दे ले तो फिर घर को अच्छी तरह वक्त दे सकेगा। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, जिस तरह आप लोग चाहें। हम 6 महीने बाद की डेट डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा है ना, थोड़ा सा वक्त और मिल जाएगा हमें अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने का। बिल्कुल। चलिए। चले भाई, मुबारक हो। हाँ भाई, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बहुत अच्छी थी आज की शाम। घर कितना प्यारा था उनका। हाँ, उन लोगों ने अरेंजमेंट कितना अच्छा किया हुआ था। भाभी प्लीज अब आप नजर ना लगा दीजिएगा। हैं सैरिश, कैसी बातें कर रही हो तुम? रूमी भला क्यों नजर लगाने लगी? अरे ये तो सब कुछ भुलाकर तुम्हारी खुशी में शरीक होने के लिए आई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सर, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा। अब मम्मी को क्या पता क्या वाकई में खुश हो रही थी या हमदर्दियां बटोर रही थी? सैरिश, ऐसे कौन से गिले हैं तुम्हें मुझसे? ताबिश भी नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन तुम्हारे गिले खत्म ही नहीं होते। तो आप ही बताएं, ऐसी कौन सी बातें थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि क्या बातें हो रही थी आपकी माँ हमसे? सैरिश बस इधर उधर की बातें कर रही थी। वो इतनी टॉकेटिव है कि बोलती जा रही थी। अब मैं उसके आगे चुप रहती तो उसे बुरा लगता, इसीलिए बात कर रही थी मैं उससे। ओके भाभी, माहम बहुत चालाक लड़की है, उससे जरा एहतियात से रहिएगा, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ वो मेरी और सारिम की शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। जितना कह रही हूँ ना उतना करें। खुद से कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं है आपको। कि मिस करना मुझे कभी समझ नहीं आया। मिस तो उन्हें किया जाता है जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो या आपको छोड़कर चले जाए। ताबिश तो साथ ही मेरे हर ख्याल में, ज़िंदगी के हर मौके पे साथ होता है। वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है, लेकिन इंसान को नहीं भूल सकता। सारिम, क्या बात है, इतनी रात हो गई तुम यहाँ बैठे हो? तो ऑफिस नहीं जाना क्या? वैसे ही बस बाहर खुली हवा में बैठने का दिल कर रहा था तो आ गया यार।
मैं देख रही हूँ मेहमानों के जाने के बाद तुम परेशान से हो, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैंने क्यों परेशान हूँ? बस ये सोच रहा था कि बाज़ दफा किस्मत में क्या क्या खेल खेलती है आपके साथ। एनीवे, तुम परेशान नहीं हो, आई एम गुड। तुम्हें सोना नहीं? सब ठीक है ना सारे? तो सादिया आंटी ने शादी की डेट भी डिले कर दी है, अब क्या परेशानी है? परेशानी तो शुरू हुई है। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी अंदर ही आ रहा हूँ, तुम जाओ सब, थोड़ी देर अकेला बैठूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट।